अब अली ने सूरज को देखा, सूरज ने अली को देखा, अली ने सूरज को देखा, फिर सूरज ने अली को देखा। अब सूरज अली दोनों साथ साथ। अब अली ने कहा अली पढ़ लो। पहले क्या सिस्टम था, अली सूरज को देखते थे, अब क्या हो रहा है, सूरज अली को देख रहा है अली जल्दी पढ़ो फिर डूबूं, है अली जल्दी पढ़ो फिर डूबूं। अब अली ने तय कर लिया, अगर मान लो कि एक पारा पढ़ूंगा पहली रकात में, अब सूरज को एक पारा रहना है, फिर अगर अली ने तय कर लिया नहीं नहीं मैं तो एक कुरान पढ़ूंगा, बताओ सूरज रहेगा कि नहीं? कहीं मैं नहीं, मैं तो 10 कुरान पढ़ूंगा पहली रकात में। अब सूरज को रहना है, और पहले सूरज अपने हिसाब से निकलता था, सूरज अपने हिसाब से डूबता था, मगर अब सूरज का काम क्या हो गया है, जब तक अली नमाज को मुकम्मल नहीं करेंगे उस वक्त तक डूबूंगा नहीं। पहले अपने हिसाब से निकलता था, अपने हिसाब से डूबता था। ये पावर अली के पास आया कहां से? क्यों? क्योंकि अली ने रसूल की ऐसी गुलामी की और ऐसी वफादारी की कि अब सूरज अली के हिसाब से निकलेगा भी, अब सूरज अली के हिसाब से डूबेगा भी। हजरात, ये है इताअते रसूल का की बरकतें जो मौलाए कायनात को मिली, क्योंकि अली अली आए, अली की शान, अली का मुकाम, अली का मर्तबा। नबी ने कहा था अन्नज़्रु अला वजह अली इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत है। बेशक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मगर जब अली का नाम आता अली करमल्लाहु वजहुल करीम, अल्लाह ने उनके चेहरे को मुकर्रम कर दिया, अल्लाह ने उनके चेहरे को मुकर्रम कर दिया है। अरे अली के चेहरे को कैसे मुकर्रम कर दिया अल्लाह ने? आखिर ये चेहरा मुकर्रम बनता कैसे है? मुकर्रम बनाने वाला कौन है? अब मैं आपको बताता हूं, मैं आपको समझाता हूं। इसकी एक तारीख है। तारीख क्या तारीख है कि फातिमा बिन्ते असद, मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा, खैबर शिकन शेर ज़मन आफ्ताब नबूवत की दिलकश किरण, अबुल हसन अली इब्ने अबी तालिब की माँ काबे का तवाफ कर रही थी, पेट में अली थे, पेट में मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा थे, पेट में तवाफ कर रहे थे। दर्द-ए-जी हुआ, बेचैन हो बेकरार हो गई, देखा काबे का दरवाजा खुला हुआ, अंदर दाखिल हो गई। कुछ दकीके के बाद, कुछ वक्त के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ पीरियड के बाद अली पैदा हुए। मैं शॉर्ट में बयान करके बात को मुकम्मल कर देना चाहता हूँ, तफसीलात में जाऊंगा बहुत टाइम चला जाएगा और मुझे जाना भी है। और चूंकि मेरे अहबाब की कुछ ख्वाहिश थी, उनकी ख्वाहिश को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ, चूंकि मुझे उसको मुकम्मल करना है। चूंकि अहबाब की मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे अहबाब की ख्वाहिश के मुताबिक, चूंकि मैं औलाद अली हूँ, औलाद अली से अली सुनना लोग पसंद करते हैं, तो हजरत मैं अंदर की, मैं खुदा के घर की बात बताता हूँ। चूंकि मैं घर का आदमी हूँ तो मैं घर की बात बता दूं। अंदर खुदा के घर में अली पैदा हुए तो पूरा शोर मच गया कि फातिमा बिन्ते असद ने जिस बच्चे को जना है, अबू तालिब के घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो नाबीना है, उसे दिखता नहीं। पूरे मक्का में शोर मच गया। नबी को खबर हुई, अहमद मुख्तार को खबर हुई, पैगंबर इस्लाम को खबर हुई, रूहे फिदा को खबर हुई, जाने ईमान को खबर हुई, पैगंबर इस्लाम को खबर हुई। वो अपने घर से उजरे से निकले और काबे के करीब पहुंचे और कहा ला उस बच्चे को, ला उस बच्चे को। किसी ने उठा करके उस बच्चे यानी अली को नबी के आगोश में दे दिया।
नबी के जैसे ही आगोश में दिया, अब देखो आगोश मुस्तफ़ा में आ गया अली, और करीब किया नबी ने, और करीब किया। इतने में अली ने अपनी आंख खोल दी, अली ने अपनी आंख खोल दी। दुनिया में जब कोई बच्चा आता है तो जहां पैदा होता है वहां आंख खोलता है, जहां पैदा होता है वहां आंख खोलता है, अपनी अम्मा को देखता है, जहां पैदा होता है उस जगह को देखता है, उस जगह को देखता है। मगर अली देखो, काबे में तो पैदा हुए मगर काबे को ना देखा, बल्कि काबे के काबे को देखा। और जो काबे के काबे को देखे तो अल्लाह ने उसके चेहरे को मुकर्रम कर दिया, और अल्लाह जिसके चेहरे को मुकर्रम कर दे उसका चेहरा देखना इबादत है, उसका चेहरा देखना इबादत है। तो काबे में पैदा हुए मगर काबे को नहीं देखा, तो अब मुकर्रम कैसा हुआ? काबे में पैदा होने की बुनियाद पे नहीं, रसूल का चेहरा देखने की बुनियाद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। तो रसूल के चेहरे ने मुकर्रम कर दिया, रसूल के लुआब ने अली की आंखों को मुकर्रम बना दिया। कल मैं उसके हाथ में खैबर को फतेह करने वाला अलम दूंगा, जो खैबर को फतेह करेगा। कुछ साहब ने कहा उनको आशूबे चश्म हो गया, कहा बुलाओ अली को, बोले उनको, बोले बुलाओ अली को। किसी ने अली को पकड़ा कर लेकर आए, अल्लाह के रसूल ने अपना लुआबे दहन लगाया, अली की आंखों से वो दर जाता रहा, चश्म में जो बहता हुआ था वो सब खत्म हो गया, और खैबर फतेह भी हो गया। लेकिन किसी को पेट में मरोड़ हुआ। क्या मरोड़ हुआ है? अली तुमने खैबर फतेह कर लिया, मैं देख रहा हूं तुम सूखी रोटियां नहीं खा पा रहे हो। तारीखी जुमला मैं नजर कर रहा हूं। ए अली तुमसे सूखी रोटियां खाई नहीं जा रही हैं, तुमने खैबर कैसे फतेह किया? अली ने क्या जवाब दिया? वो आशिक का जवाब क्या होता है? ए अली तुमने खैबर कैसे फतेह कर लिया? अली ने कहा सुनो, ये सूखी रोटियां मैं अपनी ताकत से खाता हूं, और खैबर मैंने अपने नबी की ताकत से उखाड़ा था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलाम अलैका या रसूलल्लाह। ये तो नबी ने कहा ना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर अली उसका दरवाजा है, ये नबी ने कहा। अब हम अली से पूछेंगे अली तुम क्या हो? बात सही है कि नहीं? अब अली से पूछेंगे अली तुम क्या हो? तो अली ने कहा मैं अली कहा, अरे सलूनी सलूनी अम्मा शेतू वाली मंजिल में अली। तो अली से पूछेंगे अली तुम क्या हो, तुम बताओ अपने बारे में, बहुत सुन लिया हमने, अब तुम्हें बताना है। हम मैं जानता हूं जब तुम्हारे बच्चे गौसो ख्वाजा हैं तो तुम क्या होगे हम जानते हैं, मगर बताओ तुम हो क्या? अरे सागर को रख लिया, अरे गंजे शुहदा पी पी के लोग सेहतियाब हो गए, तुम्हारे बच्चे बहुत बहादुर हैं। जब बहराइच में आ गए तो तुम्हारे बच्चों का लोहा पूरे इलाके ने मान लिया, तो जब सरकार गाजी को मान लिया तो उस गाजी को क्यों नहीं मानेंगे जिसने खैबर को फतेह किया? मगर बाबा अली तुम खुद बताओ तुम क्या हो? अरे अली ने कहा सुनो मैं क्या हूं? ने क्या कहा ना नुक्ता तो तय तलबाए बिस्मिल्लाह। अली तुम क्या हो? कहा ना नुक्ता तो तय तलबाए बिस्मिल्लाह। क्या हो? कहा मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बा के नीचे का नुक्ता हूं, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बा के नीचे का नुक्ता हूं। अब इसका ये नुक्ता उसी को समझ में आएगा जिसका नुक्ता सही होगा, ये उसको समझ ही में नहीं आएगा जिसका नुक्ता ही नहीं सही है। अली ने कह दिया मैं नुक्ता हूं। अच्छा अली तो नुक्ता बता के अपनी तय कर गए, अपने को बता गए, अपनी फजीलत बयान कर दिया, ना नुक्ता तो तय तलबाए बिस्मिल्लाह, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाके नीचे का नुक्ता हूं। अब मैं पूछता हूं फातिमा क्या है? भाई माँ फातिमा क्या है? अल्लाह के नबी आप फातिमा के बारे में बता दीजिए।
तो नबी ने कहा सुनो फातिमा, अल फातिमा तो बज़तुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरत मोहतरम फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मतलब ये भी नुक्ता है वो भी नुक्ता है, मगर दोनों नुक्ते में फर्क है, दोनों नुक्ते में फर्क है। फातिमा भी नुक्ता है, अली भी नुक्ता है, मगर दोनों नुक्ते में फर्क है। एक कलाम पाक का नुक्ता है, एक रसूल पाक का नुक्ता है। एक कलाम पाक का नुक्ता है और एक रसूल पाक का नुक्ता है। जो कलाम पाक का नुक्ता था वो खुदा के घर में पैदा हुआ, जो रसूल पाक का नुक्ता था वो रसूलुल्लाह के घर में पैदा हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये भी नुक्ता है वो भी नुक्ता है, एक कुरान पाक का नुक्ता, एक रसूल पाक का नुक्ता। जब ये दोनों नुक्ता मिले तो बने हसन और हुसैन। तो रसूल पाक और कुरान पाक दोनों बने तो हसनैन पाक। तो कहने वाले ने कह दिया कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू आए नूर, तेरा सब घराना। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, दामादे पैगंबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं नुक्ता हूँ। अब बात अगर चूंकि इस नुक्ते पे पूरा नहीं करूंगा तो शॉर्ट में मैं कह के बता दूं, मैं और भी इस पर गुफ्तगू कर सकता था, टाइम नहीं है, वक्त की किल्लत ने मुझे गिरफ्तार करके रखा है, मगर इन उलमा ने मुझे और ज़्यादा गिरफ्तार करके रखा है, मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। मगर मैं क्या करूं, मुझे गिरफ्तार होने में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये गिरफ्तारी ऐसी है जो कामयाब बनाती है, ये गिरफ्तारी ऐसी है जो नजात दिलाती है, ये गिरफ्तारी ऐसी है जो शराफत और मंजिलत देती है। उलमा की गिरफ्तारी बहुत अच्छी है, मगर क्या करे, कुछ लोग अवाम में गिरफ्तार हैं, इसीलिए वो परेशान हैं। मैं उलमा में गिरफ्तार हूँ, मुझे ये गिरफ्तारी सलाम मुबारक है, उलमा की गिरफ्तारी मुबारक। तो उलमा बैठे हुए, मैं एक बात बता दूं, चूंकि खानका ही बात और बात को फिर खानका में खत्म कर देता। मैं चूंकि सूफिया घराने से हूँ, खानकाही जमाने से हूँ, मखदूम पाक के घराने से हूँ, गौस पाक के घराने से हूँ, सरकार गाजी के घराने से हूँ, तो अब उसी निस्बत से बोल दूं अली अली वाले हैं तो हम बता दें। मतलब क्या, मतलब ये उर्फा फरमाते हैं कि पूरे कुरान को समेट दो तो सूरह फातिहा में आ जाए, और सूरह फातिहा को समेट दो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आ जाए, उसको और समेट दो तो उस नुक्ते में आ जाए, मतलब नुक्ते बा में आ जाए, और फैला दो तो सूरह फातिहा में आ जाए, और उसको और फैला दो तो पूरा कुरान बन जाए, और पूरे कुरान को समेट दो तो सूरह फातिहा में आ जाए, सूरह फातिहा को समेट दो बिस्मिल्लाह बन जाए, बिस्मिल्लाह को समेट दो तो बा में आ जाए, तो बा में को समेट दो तो नुक्ते में आ जाए। मतलब ये अली कहते वो नुक्ता मैं हूँ, अली कहते हैं वो नुक्ता मैं हूं। मतलब फैला दोगे तो सूरह फातिहा बन जाएगा, सूरह फातिहा को फैला दोगे तो पूरा कुरान बन जाएगा, पूरे कुरान को समेट दोगे तो सूरह फातिहा बन जाएगा, सूरह फातिहा को समेट दोगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बन जाएगा, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को समेट दोगे तो नुक्ता बा बन जाएगा। मतलब ये कि फैलाओगे तो कुरान बन जाएगा, और समेट दोगे तो अली बन जाएगा, समेट दोगे तो अली बन जाएगा। अना नुक्ता तो तहतल बाए बिस्मिल्लाह, मैं बिस्मिल्लाह की बा के नीचे का नुक्ता हूँ, वो अली हैं। और जाहिर सी बात है अली बने कहाँ हैं, नबी की आगोश में बने, नबी की तरबियत में बने। नबी जिसे बना दे उसे अली कहते हैं, और अली जिसे बना दे उसे हसन और हुसैन कहते हैं। ये खानदान नबूवत है, इन्हीं से के बारे में कहा गया मैं तुम्हारे बीच दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान है और एक अहले बैत है। मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। दोनों को मजबूती से पकड़ना, कभी गुमराह नहीं होगे, दोनों को मजबूती से पकड़ो। फीकुम तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इन तरफ तो फीकुम मुस्तक़लैन, भारी चीजें हैं, बहुत भारी हैं, तुम में बहुत भारी हैं, कभी इनसे भारी मत बनना। अपने को हल्का समझोगे तो दुनिया में हमेशा भारी रहोगे।
भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। दोनों भारी हैं, मजबूती से पकड़ना। मतलब नबी ने कहा दोनों भारी हैं, मजबूती से पकड़ के रखना, कभी गुमराह नहीं होगे। अब तुम्हें कुरान भी समझना है और अहले बैत भी समझना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अगर कुरान समझ में न आए तो अहले बैत से पूछ लेना, और अहले बैत समझ में ना आए तो कुरान से पूछ लेना। क्योंकि अहले बैत ना समझ में आए तो कुरान से पूछो, और कुरान समझ में ना आए तो अहले बैत से पूछो, ये तुम्हें समझा देंगे। इसीलिए अहले बैत से मोहब्बत भी होना चाहिए और उलमा से भी मोहब्बत होना चाहिए। ये बात बता दे रहा हूँ, ये भी बहस ज़हन में रहे। कुरान कहता कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐसा नहीं कि वैसे तौहीन तो किसी की नहीं करना चाहिए, आम मोमिन की भी हमें तौहीन करने का अख्तियार नहीं। मोहब्बत सबके लिए है, सबसे मोहब्बत करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, हक़ बोलने की, हक़ सुनने की और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला हम सब के अंदर इबादत का ज़ौक़ और शौक़ पैदा करे। वाक़िअ दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।